बहुत सारे उपनिषद हैं जिनमें अध्यात्म के रहस्य छुपे हैं। सद्गुरु ओशो ने जिन उपनिषदों को चुना उनमें से एक अनूठा उपनिषद है कठोपनिषद। सन 1972 में माउंट आबू में जो साधना शिविर हुआ उसमें ओशो ने कठोपनिषद पर प्रवचन माला दी। यह 17 प्रवचन बड़े अनूठे और अद्भुत हैं। शायद आप सबने बचपन में नचिकेता की कहानी सुनी ही होगी। बच्चों की किताब में वह कहानी अवश्य रहती है कि नचिकेता का पिता उद्दालक यज्ञ कर रहा था और यज्ञ के पश्चात दान दे रहा था। यद्यपि उसका दान भी प्रलोभन से युक्त था। वह और संपत्ति कमा सके और शक्तिशाली हो सके और विस्तार कर सके अपने राज्य का, इसलिए वह दान दे रहा था। और दान देते देते वह उन बूढ़ी गायों को भी दान दे रहा था जो अब दूध देने वाली नहीं, जिसके घर वो जाएंगी उसके लिए बोझ ही साबित होंगी। उसका छोटा बच्चा नचिकेता यह सब देख रहा है। उसने अपने पिता से पूछा कि आप इन गौओं को क्यों दान दे रहे हैं। 2-3 बार पूछने पर गुस्से में उसने कहा कि मैं अपना सर्वस्व दान कर दूंगा। नचिकेता ने कहा मैं भी आपका हूं, क्या आप मुझे भी दान कर देंगे। पिता क्रोध में आ गया और कहा कि हाँ, तुझे मृत्यु को दान देता हूं, यमराज के पास भेजता हूं। कह तो गया गुस्से में, लेकिन फिर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। नचिकेता ने देखा कि पिता शोकमग्न हो गए हैं ऐसा कह के, तब उसने पिता से कहा कि आप बिल्कुल शोकमग्न मत होइए, जो आपने कह दिया है ठीक वैसा ही होगा, मैं जाता हूँ यमराज के पास। जब वह पहुँचे यम के पास तब पता चला कि यम कहीं बाहर गए हुए हैं। वह 3 दिन तक भूखा प्यासा उनके दरवाजे पर बैठा रहा कि जब तक उनसे मुलाकात ना हो जाए तब तक कैसा खाना पीना, तब तक कैसा विश्राम। 3 दिन बाद यमराज आए। यम की पत्नी ने बताया कि यह छोटा बालक 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा है, भूखा प्यासा बैठा हुआ है। यम उसकी लगन देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि इन 3 दिनों के उपवास के बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। बोलो क्या चाहते हो, तुम जो चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। हम सब ने यह कहानी बचपन में सुनी होगी, पढ़ी होगी। इसके पीछे छिपे भावार्थ, इसकी उपमाओं को वास्तविकता में बदलने का, वैज्ञानिक तरीके से समझाने का, सरल भाषा में अभिव्यक्त करने का जो महान कार्य ओशो ने किया है वह निराला है। ओशो कहते हैं जीवन को जानना हो तो मृत्यु के द्वार से गुजरना जरूरी है। संत कबीर साहब का एक वचन है जिसमें वो कहते हैं यम से पलट भये हैं राम। वाल्मीकि कहानी हमने सबने सुनी होगी कि वे मरा 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 जपते जपते राम को उपलब्ध हो गए, परमात्मा को उपलब्ध हो गए। मृत्यु है द्वार अमृत का। यह हमारा भौतिक शरीर, इसमें जो जीवंतता प्रकट होती है वह भीतर छुपी आत्मा का प्रतिफलन है। वास्तव में शरीर जीवित नहीं है, लेकिन उस आत्मा की उपस्थिति से, जैसे कोई बल्ब अपने आप में प्रकाशित नहीं होता किंतु विद्युत की उपस्थिति से वह रोशन हो जाता है। ऐसा लगता है कि बल्ब से रोशनी आ रही, निश्चित रूप से बल्ब से आ रही, लेकिन वह विद्युत की वजह से। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर चेतना है। शरीर उसकी निकटता के कारण अलाइव, जीवंत जान पड़ता है। इस शरीर को घर समझो। हमेशा तो ऐसा होता है कि यमदूत हमारे द्वार खटखटाते हैं और हमें इस घर के भीतर, देह के भीतर पाते हैं और घसीट के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जाना ही नहीं चाहते। कठोपनिषद की कहानी में ठीक उल्टा हुआ। नचिकेता स्वयं मृत्यु के द्वार पर पहुंचा है। उसने जाके दरवाजे खटखटाए हैं कि मैं आ गया।
हर साधक को यह प्रक्रिया करनी होती है। इस कहानी को सिर्फ कहानी नहीं समझना, हमें अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से इसको ढालना है। जो व्यक्ति जीते जी इतना रिलैक्स हो जाए, इसको हम कहते हैं ना शवासन, मुर्दे की भांति निष्क्रिय हो जाए, न केवल तन से बल्कि मन से भी, तब अचानक अपनी अमृत चेतना का एहसास उसे होता है। और ये जो 3 दिन के उपवास की कहानी है, यह भी महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने तो उपवास का पूरा विज्ञान ही फिर खोजा, क्योंकि यह शरीर चल रहा है भोजन पानी से। यदि हम इसको भोजन ना दें, ऊर्जा ना दें, तो एक समय ऐसा आता है, एक ट्रांजिशनल फेज, कि जो स्टोर्ड एनर्जी है फैट के रूप में, चर्बी के रूप में इकट्ठी शक्ति है, उसका उपयोग होना शुरू होता है। तो हमारे भीतर 2 सिस्टम हैं। एक सामान्यतः हम जो भोजन लेते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और दूसरा सिस्टम है कि जो पहले भोजन किया था, जो फैट बन के डिपॉजिट हो गया है, उसका उपयोग हो सकता है। तो एक क्षण ऐसा आता है उपवास करते करते, अब वो 2 दिन में आ सकता है, 3 दिन में आ सकता है, 4 दिन में आ सकता है, अक्सर 12 घंटे के बाद, भोजन करने के 12 घंटे के बाद कभी भी वह आ सकता है। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 14 घंटे या 16 घंटे का उपवास और फिर भोजन, वो उस फेज से रोज गुजर सकते हैं। यह उपवास हर साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भोजन से मिली हुई ऊर्जा मिलनी बंद हो गई और बीच में एक ट्रांजिशनल फेज है, अभी फैट की एनर्जी मिलना शुरू नहीं हुई, उस क्षण में हम शरीर के बाहर देह मुक्त स्वयं को जान सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इस कहानी को सिर्फ कहानी ही मत लेना। 3 दिन का उपवास उसने किया, यम ने जब उससे कहा कि वरदान मांग लो, बड़ी अद्भुत बात है। वह छोटा बच्चा जो पहला वरदान मांगता है, वो कहता है कि मेरे पिता दुख और क्रोध से रहित हो जाएं, थोड़े प्रसन्न होके जिए, बड़े गुस्सैल हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। अक्सर क्या होता है, जो हम पे नाराज हुआ, हम उस पे नाराज होते हैं। नचिकेता का व्यवहार बिल्कुल भिन्न है। पिता ने उसको यमराज के पास भेजा है, अर्थात मृत्यु को दे दिया है, और वह अपने पिता की शांति के लिए पहला वरदान मांग रहा है कि उनका गुस्सा समाप्त हो जाए, वो प्रेमपूर्ण बने, वो प्रसन्नता पूर्वक रहें। यहाँ जो 2 शब्द उपयोग में आए हैं, दुख और क्रोध, इन पे भी ध्यान देना। दुख और क्रोध वास्तव में 2 अलग अलग बातें नहीं हैं। क्रोध का ही निष्क्रिय रूप दुख है। समझो एक ट्रक आके आपके मकान से टकरा गया और आपके मकान का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, गिर गया, तब आप ट्रक ड्राइवर पर नाराज होगे, उससे लड़ाई झगड़ा करोगे। किंतु अगर भूकंप आने से ऐसा ही मकान का नुकसान होता, तब आप क्या करते? अब भूकंप कोई व्यक्ति तो है नहीं जिसको पकड़ के आप उस पर केस मुकदमा करो कि मार पिटाई करो, तब आप दुखी होगे। घटना वही है, आर्थिक हानि हुई, लेकिन जहां आप क्रोध कर सकते हो वहां आप क्रोधित हो जाओगे, और जहां क्रोध नहीं कर सकते वहां आप दुखी हो जाओगे। तो दुख और क्रोध 2 अलग अलग बातें नहीं हैं। नचिकेता ने बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कही, उसने कहा कि मेरे पिता दुख और क्रोध रहित हो जाएं, पहला वरदान यह दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु, दूसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने मांगा कि मुझे स्वर्ग प्रदान करने वाली वह अग्नि विद्या दीजिए। स्वर्ग और नरक को आज की भाषा में समझना हो तो सुख और दुख कह लो। यदि हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो हम सुख में जीते हैं, यही है वह अग्नि विद्या। हम नेगेटिव चीजों को देखते हैं तो हम दुख में जीते हैं। तो सुख और दुख हम स्वयं ही निर्मित करते हैं अपनी दृष्टि से। तो स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहां हम पहुंच जाएंगे, ये हमारे मनस्थितियां हैं, ये बाहर की परिस्थितियां नहीं हैं।
और ऐसा नहीं कि मरने के बाद हम पहुंचेंगे, हम जीते जी उन मनस्थितियों में जीते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग निगेटिव भाव दशाओं में जीते हैं, वो नारकी जीवन जी रहे हैं। नचिकेता ने मांगा कि मुझे वह विद्या दीजिए जिससे मैं पॉजिटिव दृष्टिकोण वाला हो सकूं। और तब यम ने जो उपदेश दिया, कहा कि वेद के साथ संबंध जोड़कर तब यज्ञ और दान को निष्काम भाव से करने से वह स्वर्गिक स्थिति बनती है। महत्वपूर्ण समझना इन तीनों बिंदुओं को। वेद के साथ जोड़कर, वेद शब्द बना है विद से, जिससे विद्वान बना है, जिससे विद्या शब्द बना है, अर्थात ज्ञान। हम जिन 4 वेदों को जानते हैं वो ज्ञान की किताब है, इसलिए उनको भी वेद कहते हैं। तो जब यम ने कहा कि वेद के साथ जोड़कर अर्थात ज्ञान के संग, चेतना के संग, जागरूकता के संग जोड़ो। कौन सी 3 चीजें? तप, यज्ञ और दान। तप का अर्थ है जीवन ऊर्जा। हम सिर्फ भौतिक काया ही नहीं है, एक सूक्ष्म शरीर भी है, उसके भीतर छिपी चैतन्यता भी है। इस ऊर्जा को जगाओ। दूसरी बात कहा यज्ञ। यज्ञ प्रतीक है अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है, हमारी जीवन ऊर्जा भी ऊर्ध्वगामी हो, सहस्त्रार की तरफ जाए। और तीसरी चीज कहा दान। दान यानी देने का भाव, शेयरिंग। और साथ में एक शर्त जोड़ी, निष्कामना सहित। इन तीनों चीजों को जो करेगा वह व्यक्ति स्वर्ग में जीता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, एक एक बिंदु को गौर से पकड़ना, हृदयंगम करना। हृदय में छिपी वह अग्नि कैसे प्रज्वलित हो, कैसे वह ऊर्ध्वगमन करे। सद्गुरु ओशो प्रवचन देते हुए समझाते हैं कि आने वाले 8 दिनों में हम रोज उसका प्रयोग करेंगे। दिन भर में 3 बार, सुबह एक ध्यान का प्रयोग होता, एक दोपहर को, एक रात्रि को। क्योंकि वह प्रक्रिया तो यमराज ने नहीं बताई, बहुत सी बातें ग्रंथों में नहीं लिखी गई हैं, वे प्रैक्टिकली किसी से सीखी जा सकती हैं। इसलिए ओशो ने फिर एक विधि कही कि आज पहला ही दिन है, आज से एक चीज शुरू कर दीजिए। रात को सोने के पहले कम से कम 10 मिनट ओ का उच्चारण कीजिए, धीमी आवाज में, लंबा ओ। सांस छोड़ दो, जितनी देर में आप सांस छोड़ पाए, धीमी धीमी गति से सांस छोड़िए। लीजिए नाक से श्वास, छोड़ते समय ओ बोलिए। पूरा ओम बोलने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ ओ। इंतजार करना उस घड़ी का जब ओम का पिछला हिस्सा मां, वो जो हमिंग साउंड है, वह तुम्हें सुनाई दे। तो आधा मंत्र का उच्चार करना, यह पहले ही दिन ओशो ने कहा कि रोज नियम से आपको यह करना है। तो प्यारे मित्रों, अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं और आगे शिविर अटेंड करने वाले हैं, उन सबसे निवेदन है आज से ही शुरू कर दीजिए। धीमी धीमी आवाज में रात को ओ का उच्चारण करते करते आपको सो जाना है। और श्रवण पे ध्यान दीजिएगा, अपनी ही आवाज गौर से सुनिएगा। जल्दी ही आप पाएंगे आधा मंत्र अपने आप पूरा हो गया अस्तित्व की तरफ से। आगे फिर तीसरा वरदान मांगा नचिकेता ने कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं रहती। आपसे ज्यादा ज्ञान किसको होगा इस बात का? कृपया वह रहस्य बताइए, मृत्यु के बाद क्या होता है। यमराज ने इस सब वरदान को टालना चाहा, क्योंकि आत्मविद्या, ब्रह्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन का रहस्य अनाधिकारी को नहीं दिया जा सकता, उसके पहले परीक्षा लेनी होगी। तो कई प्रकार की परीक्षाएं यमराज ने ली कि यह छोटा सा बच्चा वास्तव में इस योग्य है भी कि नहीं। सबसे पहले तो उसने कहा कि बेटा, यह आत्मज्ञान जो मृत्यु के बाद ब्रह्म में विलीन होने की घटना है, यह बहुत कठिन है, इसलिए इसको तुम छोड़ दो, कुछ और तुम मांग लो,
कोई दूसरा वरदान मांग लो। फिर यमराज ने स्वयं ही गिनाना शुरू कर दिया, बड़ा साम्राज्य ले लो, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ, इतना धन वैभव, इतनी शक्ति, इतनी संपत्ति, ये सुख सुविधाएं, लंबी उम्र, जितने साल तुम्हें जीना हो जीना, कुछ और मांग लो। नचिकेता ने कहा कि क्या इनको पाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा? यमराज भी झूठ न बोल सके। कहा नहीं, तृप्ति तो इससे नहीं मिलेगी। चाहे कितनी ही संपत्ति मिल जाए, शक्ति मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, कितनी ही लंबी उम्र, चाहे लाखों साल जी लो, नहीं, तृप्ति तो नहीं मिलेगी। नचिकेता बड़ा बुद्धिमान था, उसने ठीक बिंदु पकड़ा। उसने कहा कि फिर आप ये वरदान मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे तो वही बात बताइए जिससे आत्मा तृप्त हो जाए। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, वह बात मुझे बताइए। तो सबसे पहले तो नचिकेता को डराने की कोशिश की कि बहुत कठिन है। उसके निश्चय को हिलाने की कोशिश की कि डमाडोल हो जाए, कुछ और मांग ले। उसके राग और मोह को परखा कि किसी चीज में इसकी आसक्ति है क्या। लेकिन नचिकेता तीनों परीक्षाओं में सफल हुआ। जब यमराज ने देखा कि वह वैराग्यवान है, दृढ़ निश्चयी है और निर्भीक है, अर्थात वह ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, तब यमराज ने कहना शुरू किया कि नचिकेता, दो प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, एक श्रेष्ठ बुद्धि और एक निकृष्ट बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रेयस्कर को चाहते हैं और निम्न बुद्धि वाले प्रेयस्कर को चाहते हैं। श्रेय और प्रेय, इन दो शब्दों का उसने उपयोग किया। प्रिय हमें वो चीज लगती है जिन्हें पाके हमें लगता है कि तत्काल हम सुखी हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि वह उचित हो। आइसक्रीम खा के लगता है कि बड़ा सुख मिल जाएगा, कालांतर में जाके वह डायबिटीज पैदा करेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, नुकसान ही होगा। तो प्रिय तो है किंतु श्रेयस्कर नहीं है। हर श्रेयस्कर चीज प्रिय नहीं होती, हर प्रिय चीज श्रेयस्कर नहीं होती। यमराज ने कहा कि संपत्ति आदि से तुम मोहित नहीं हुए, तुम अप्रमादी हो, क्योंकि निम्न बुद्धि वाले को केवल प्रत्यक्ष जो नजर आ रहा है यहीं की चीजें सूझती हैं। इस जगत के पार भी कुछ है, ये उसको सूझबूझ मुस्की नहीं आता। ऐसा अभिमानी व्यक्ति बारंबार मुझ यमराज के पाश में पड़ता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। लेकिन नचिकेता, तुम उत्तम धैर्य वाले हो और तुम सूक्ष्म बुद्धि वाले हो। काश मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे जैसे ही सवाल पूछने वाले मेरे पास आए, मगर ऐसा बहुत रेयर, विरला ही कहीं हो पाता है। फिर यमराज ने कहा कि संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप जिसके साधन हैं, वह पद तुम्हें संक्षिप्त में बतलाता हूं। ओम, ऐसा वह एक अक्षर जन्म मृत्यु से परे परमात्मा की इस महिमा को कोई परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही जान पाता है। अत्यंत संक्षेप में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के फार्मूले होते ना, बड़े छोटे में बहुत बड़ी बात, ठीक ऐसे ही यमराज ने कहा कि समस्त साधनाएं जिस तरफ इशारा करती हैं वह है ओम। बस एक यह अक्षर, ये अक्षर शब्द भी बड़ा प्यारा है, जिसका क्षर नहीं होता, क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, यह अविनाशी तत्व है। हम सामान्यतः अल्फाबेट्स को अक्षर कहते हैं, नहीं, वो अक्षर नहीं है। असली अक्षर ओम, वह अक्षर जो हम लिख नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसे हम सुन सकते हैं और उसकी महिमा में वही डूब पाता है जिस पर ब्रह्म की कृपा हो। इस बात पर बड़ा विवाद है, थोड़ा सा समझना। दो प्रकार के मंतव्य हैं लोगों के। एक कहेंगे कि प्रभु की कृपा से ही वह जाना जाता है, अर्थात हमारे प्रयास से, प्रयत्न से हम उसे नहीं जान सकते। और दूसरा वर्ग है जो कहेगा कि हमारी साधना से, हमारी कोशिश से हम उस तक पहुंचेंगे। ये दो धाराएं हैं सदा सदा से।
एक अपने कर्म पर भरोसा करते हैं, दूसरे उसकी कृपा पर भरोसा करते हैं। सदगुरु ओशो ने दोनों का समन्वय हमारे सम्मुख उजागर किया। कहते हैं कुछ चीजें जो हमें करनी होंगी, तब हम इस योग्य बनेंगे, पात्र बनेंगे कि प्रभु कृपा बरस सके। यदि हमारा घड़ा उल्टा रखा है और बादल बरसते भी रहें तो भी घड़ा रिक्त ही रह जाएगा। बादल हमारे घड़े को सीधा करने नहीं आएंगे। यदि घड़ा सीधा है और छिद्र युक्त है तब भी पानी नहीं भर पाएगा। कचरे कूड़े से भरा है घड़ा तब भी पानी नहीं भर पाएगा। वह शुद्ध जल भी जहरीला हो जाएगा कचरे कूड़े में मिलके। ये काम बादल नहीं करेंगे, ये काम हमें को करना होंगे। तो आधी बात साधक प्रयास प्रयत्न की सही है, कुछ हमें करना होगा। आधी बात प्रभु कृपा उसके प्रसाद की सही है। जब हम तैयार होंगे उसके बादल सदा बरसने को तैयार हैं। इस बात को स्मरण रखना। अभी कल ही मैं देख रहा था एक YouTube पर वीडियो, साहित्य अकादमी द्वारा डाला गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का बयान है। वे स्वयं कवि भी हैं, साहित्यकार हैं। उनका पूरा परिवार कोरोना ग्रस्त है और हॉस्पिटल में है, और चंद रोज पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हुआ है। पूरा परिवार, बेटे भी वहीं हैं, बहू भी भर्ती है, नाती पोते सब भर्ती हैं अस्पताल में। वे स्वयं भी काफ़ी वृद्ध हैं, शायद 85 साल से ऊपर हैं। एक बात उन्होंने बड़ी विचित्र कही कि जब मेरी पत्नी का अंतिम समय आया, मैं और मेरा बेटा उसके पास पहुंचे, उसके माथे पर हाथ रखा। कुछ अद्भुत घटना घटी। ना होठों से उसने कुछ कहा, न मैंने कुछ सुना, न मैंने कुछ कहा, न उसने कुछ सुना, फिर भी कुछ सुना गया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ओशो जी जिस तरफ इशारा करते हैं कि बिना शब्द के, बिना वाणी के जो सुना जाता है, हम दोनों उसको सुनते रहे। और फिर मैंने पत्नी से कहा, तुमने अपने जीवन के सारे कर्तव्य पूरे कर लिए हैं, अब तुम जाओ। और उनकी पत्नी विदा हुई। अब टांडा हॉस्पिटल में विदा की अंतिम घड़ी आई। मैं और मेरा बेटा संतोष के सामने खड़े थे, देख रहा था उसको। 83 वर्ष के जीवन की थकावट नहीं थी, जीवन की पूर्णता का आश्वासन था उसके चेहरे पर। मुझे लगा संतोष मुझे कुछ कह रही है, मुझे लगा मैं सुन रहा हूं। सुना, उसने कहा, कवि की कुछ पंक्तियां याद आ गई। तुम्हारे होंठ भी थे बंद और मैं भी चुप था। फिर वो क्या था जो इतनी देर बोलता रहा? तुम्हारे होंठ भी थे बंद और मैं भी चुप था। फिर वो क्या था जो इतनी देर बोलता रहा? वो प्यार का एहसास था, प्यार का एहसास था। एहसास है ये, रूह से महसूस करो। शायद ओशो जी ने कहा है, मौन के भी शब्द होते हैं और सन्नाटे का भी संगीत होता है। सुना, बहुत देर सुना। उसके बाद
मैं और मेरा बेटा आगे बढ़े। मैंने संतोष के माथे पर हाथ रखा। वही स्निग्धता, वही प्यार का एहसास, जीवन की पूर्णता का आश्वासन, बहुत देर देखा चेहरा, हाथ जोड़े, मगर हे प्रभु तेरी इच्छा स्वीकार है, हे प्रभु तेरी इच्छा स्वीकार है। और फिर संतोष के माथे पर हाथ रखा। संतोष, तुम जाओ अंतिम यात्रा पर, निश्चिंत होकर जाओ। जीवन कार्य पूरा करके जा रही हो, भरा पूरा परिवार बसा करके जा रही हो। इस बार भगवान ने तुम्हें जो काम दिया था तूने सारा पूरा कर दिया। शांति से जाओ। आपको सबको मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। ये मुख्यमंत्री जी किस श्रवण की बात कर रहे हैं? ठीक वही बात जो यमराज ने नचिकेता से कही। मौन होकर, शांत होकर वह सुना जाता है।